आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कल की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। कहा, आने वाले दिनों में पूर्वांचल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के नए हब के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से हुई हैं बेहतर। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक समारोह में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण अभी किया गया है। इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, ये विकास पर्व एक प्रकार से पूरे देश को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास देने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य अगले 6 वर्ष के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र की खाई को पाटना है। किसी भी तरह की बीमारी से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेष देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। अन्य जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करना और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और प्रवेश मार्गों पर मौजूदा 33 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे बीमारियों का पता लगाने, जांच, रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति से निपटने तथा रोगों को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5,189 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं और कार्यों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कल प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का सिद्धार्थनगर जनपद से एक साथ लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज खुलने से 5,000 से अधिक डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में नए हब के रूप में उभरेगा। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही
हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफेलाइटिस रोग से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने कल्याण योजनाओं को अमल में लाने के लिए केंद्र का सहयोग नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार में कल्याणकारी योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 तक मेडिकल कॉलेजों में केवल 1900 सीटें थीं, लेकिन इस पिछले 4 वर्षों में डबल इंजन सरकार में 1900 से अधिक नई सीटें जोड़ी जा चुकी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाकर दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के पहले प्रदेश में केवल 3-4 मेडिकल कॉलेज थे और 1947 से 2016 तक प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज और 100 करोड़ टीकाकरण के कार्य के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रदेश में 9 जिले जिन्हें कल नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है वे हैं सिद्धार्थनगर, जौनपुर, फतेहपुर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। राज्य में अब तक 12 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 1,48,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के केवल 2 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के कुल 97 सक्रिय मामले रह गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को कोविड नियमों का पालन करने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए और नियत समय पर कोविड टीके की दोनों डोज लगवा लेनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बी प्राक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेता रजनीकांत को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास दिख रहा है। श्री पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन मिल रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत से प्रदेश के विकास में डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। श्री पाल कल सिद्धार्थनगर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 का चुनाव प्रदेश की जनता विकास के नाम पर देखेगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कल की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। कहा, आने वाले दिनों में पूर्वांचल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के नए हब के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से हुई हैं बेहतर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही ये
समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।